हेलो एवरीवन। आज हम लोग बी एस अग्रवाल का एग्जाम्पल 21.37 को समझेंगे। क्वेश्चन है हमारा, द स्मॉल ऑस्किलेशंस ऑफ सर्टेन सिस्टम विथ 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर गिवन बाय द इक्वेशंस डी स्क्वायर एक्स प्लस 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 एंड डी स्क्वायर एक्स प्लस डी स्क्वायर वाई माइनस 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0 वेयर d इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी, यानी कि ये जो d दिया हुआ है और यहाँ पर जो d दिया हुआ है इसको हम d बाई डी टी भी लिख सकते हैं। इफ़ x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0, x डैश इज इक्वल्स टू 3, y डैश इज इक्वल्स टू 2, वेन t इज इक्वल्स टू 0। जब हमारा t इज इक्वल्स टू 0 रहेगा तब हमारा x इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, x डैश इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा और y डैश इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तब है सो फाइंड x एंड y, तो हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले x और y का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x और y को का वैल्यू फाइंड करने के लिए इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। इन दोनों को सॉल्व करके हम इसमें से x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा डी स्क्वायर एक्स प्लस 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा इक्वेशन है। ठीक है, तो इसको लिख लिए डी स्क्वायर एक्स प्लस 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। और दूसरा इक्वेशन हमारा डी स्क्वायर एक्स प्लस डी स्क्वायर वाई माइनस 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर लिखे डी स्क्वायर एक्स प्लस डी स्क्वायर वाई माइनस 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमारा d इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी दिया हुआ है। ठीक है, तो इस d के स्थान पर हम पुट करेंगे डी बाई डी टी। तो यहाँ पर हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन में डी टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर डी स्क्वायर दिया हुआ है। डी का स्क्वायर करेंगे यानी कि इसका स्क्वायर अगर होगा तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन में डी टी स्क्वायर और इंटू एक्स, ये हमारा प्लस 3x और ये माइनस 2y। फिर सेम हमारा यहाँ पर डी स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, तो डी का स्क्वायर करेंगे और डी बाई डी टी का स्क्वायर, यानी कि इसका अगर स्क्वायर करते हैं और इसका भी स्क्वायर करते हैं तो डी अपॉन में डी टी का स्क्वायर हमारा हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन में डी टी का स्क्वायर और ये इंटू एक्स। सेम इसका डी स्क्वायर अपॉन में डी टी का स्क्वायर इंटू वाई और माइनस 3x और ये प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हमें एक फार्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है हमारा लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ nth ऑर्डर डेरिवेटिव का। इफ़ लेप्लास ऑफ एफ टी बराबर एफ एस, देन जब हमारा लेप्लास ऑफ एफ टी बराबर एफ एस हो और फिर इस एफ टी का हम n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करें और इसका लेप्लास फाइंड करेंगे, तो ये हमारा रिजल्ट आएगा एस रेस टू द पावर n इंटू एफ एस माइनस एस रेस टू द पावर n माइनस 1 इंटू एफ जीरो माइनस एस रेस टू द पावर n माइनस 2 इंटू एफ डैश जीरो माइनस एस रेस टू द पावर n माइनस 3 इंटू एफ डबल डैश जीरो माइनस डॉट 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 माइनस एफ रेस टू द पावर n माइनस 1 इंटू 0। ठीक है, तो इसी फार्मूला का यूज हम यहाँ पर करेंगे। तो इनके दोनों साइड, इस यहाँ पर दोनों साइड लेप्लास हम लेंगे और इसके भी दोनों साइड लेप्लास लेंगे। तो यहाँ पर लिखें टेकिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो ये हो जाएगा हमारा लेप्लास ऑफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर। 3 हमारा कांस्टेंट है इसलिए लेप्लास के बाहर, और ये हो जाएगा लेप्लास ऑफ एक्स माइनस 2 हमारा कांस्टेंट है इसलिए ये लेप्लास के बाहर और लेप्लास ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये लेप्लास ऑफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर, ये लेप्लास ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर, ये माइनस 3 कांस्टेंट और लेप्लास ऑफ एक्स, ये प्लस 5 और वाई का लेप्लास, तो लेप्लास ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लेप्लास है, यहाँ लेप्लास है, यहाँ डी स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पर डी रेस टू द पावर n है, यानी कि n बराबर हमारा क्या हो गया 2। ठीक है, यहाँ पर x है तो यहाँ पर ft है, तो यहाँ पर लिखें x बराबर, यानी कि ft बराबर x, और ये जो x है इसे आप xt भी लिख सकते हैं। ठीक है, x को आप xt भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ft को यहाँ पर t था तो यहाँ पर हम t लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ft बराबर x और x को हम xt लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इस ft का लेप्लास हमारा होता है fs, तो उसी तरह हम इस xt का लेप्लास फाइंड करेंगे। तो हमारा क्या होगा, लेप्लास ऑफ xt हमारा एक्सेस हो जाएगा, और ये जो बड़ा एक्सेस है इसे को हम डिनोट कर रहे हैं x बार से। ठीक है, बड़ा एक्सेस को हम लिखेंगे x बार से। ओके, अब यहाँ पर देखिए, इसको अगर हम इसके साथ कंपेयर करें, यानी कि लेप्लास ऑफ, पहले इसको देख लेते हैं। लेप्लास ऑफ एक्स टी बराबर एक्सेस और एक्सेस इज इक्वल्स टू एक्स बार। ठीक है,
तो इसको हम इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर हमारा क्या निकल के आएगा, दैट इज यहाँ पर लेप्लास, यहाँ पर लेप्लास, यहाँ एक्स टी, तो यहाँ पर एफ टी। तो एक्स टी बराबर एफ टी हो गया हमारा, यहाँ एफ एस, तो यहाँ पर एक्स एस, तो एफ एस बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एफ एस बराबर हो जाएगा एक्स एस, और एक्स एस को हम लिख रहे हैं एक्स बार। ठीक है, सेम इसको कंपेयर करते हैं इसके साथ। यहाँ पर लेप्लास है, यहाँ पर लेप्लास, यहाँ डी रेस टू द पावर एन इंटू एफ टी है, तो यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर पावर एन है, यहाँ पर पावर टू है, तो इसमें भी एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल्स टू हो जाएगा टू इसके लिए। ठीक है, और यहाँ पर एफ टी है और यहाँ पर वाई है, तो एफ टी बराबर क्या हो जाएगा, वाई, और इस वाई को हम लिख सकते हैं वाई टी भी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इस एफ टी का लेप्लास हमारा हो गया एफ एस, उसी तरह हमारा इस वाई टी का लेप्लास क्या हो जाएगा, तो लेप्लास ऑफ वाई टी हो जाएगा हमारा वाई एस, और ये जो वाई एस है इसको हम डिनोट कर रहे हैं वाई बार से। ठीक है, तो इसको अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर लेप्लास ऑफ वाई टी है, यहाँ पर लेप्लास ऑफ एफ टी, तो एफ टी बराबर हमारा वाई टी हो गया। तो उसी तरह ये एफ एस बराबर हमारा वाई एस हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखें एफ एस बराबर वाई एस, और वाई एस को हम डिनोट कर रहे हैं वाई बार से। ठीक है, अब है सो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लेप्लास ऑफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर है, और यहाँ पर लेप्लास ऑफ डी रेस टू द पावर एन इंटू एफ टी अपॉन में डी टी रेस टू द पावर एन है। ठीक है, तो यहाँ पर पावर एन है इसलिए एस रेस टू द पावर एन इंटू एफ एस हो गया, और यहाँ पर पावर टू है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर, तो एन के स्थान पर हम टू पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो गया एस स्क्वायर। ठीक है, तो एन बराबर हमारा हो गया है टू, तो एन के स्थान पर हम क्या पुट करेंगे, टू, तो यहाँ हो गया एस स्क्वायर। और एफ एस को हम क्या लिख रहे हैं, एफ एस को ये एक्स के लिए हो रहा है, तो एफ एस बराबर हमारा क्या है, यहाँ पर एफ एस बराबर है एक्स एस, और एक्स एस को हम क्या लिख रहे हैं, एक्स बार, तो यहाँ पर हो गया एक्स बार। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस एस रेस टू द पावर एन माइनस वन है, और एन बराबर हमारे क्या है, टू, तो यहाँ पर है एस रेस टू द पावर टू माइनस वन, तो एस रेस टू द पावर वन हो जाएगा। तो एस रेस टू द पावर वन को हम सिर्फ एस लिखेंगे, और ये जो एफ है, एफ हमारे किसके बराबर है, एफ हमारा बराबर है एक्स के, ये जो एफ है ये एक्स के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखें एक्स और ये जीरो, फिर यहाँ पर एस रेस टू द पावर एन माइनस टू है, और एन हमारे क्या है टू, तो टू माइनस टू हमारा जीरो हो जाएगा, यानी कि एस रेस टू द पावर जीरो हमारा हो जाएगा वन, तो वन इंटू, और ये जो एफ है, एफ हमारे किसके बराबर है, एफ हमारा बराबर है एक्स के, तो यहाँ पर एफ डैश हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स डैश इंटू जीरो। ठीक है, ये लेप्लास ऑफ एक्स, तो लेप्लास ऑफ एक्स यानी कि एक्स टी को हम एक्स भी लिख रहे हैं, एक्स टी को हम एक्स भी लिख रहे हैं, यानी कि एक्स को एक्स टी भी लिख सकते हैं। तो लेप्लास ऑफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, एक्स एस, और एक्स एस को हम लिख रहे हैं एक्स बार, तो यहाँ पर लिखें थ्री इंटू एक्स बार। फिर यहाँ पर माइनस टू इंटू लेप्लास ऑफ वाई है, तो वाई का जो लेप्लास है, यहाँ पर देखिए लेप्लास ऑफ वाई टी, तो वाई को हम वाई टी भी लिख रहे हैं। ठीक है, तो लेप्लास ऑफ वाई हमारा क्या हो जाएगा, वाई एस, तो वाई एस को हम क्या लिख रहे हैं, वाई बार, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस टू इंटू वाई बार इज इक्वल्स टू जीरो। सेम यहाँ पर लेप्लास ऑफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर है, तो इसका लेप्लास हमने ये फाइंड किया था, तो इसका भी लेप्लास सेम हमारा यही होगा, तो यहाँ पर लिखें एस स्क्वायर एक्स बार माइनस एस ऑफ एक्स जीरो माइनस एक्स डैश जीरो। अब इसका लेप्लास देखिए, यहाँ पर लेप्लास ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर है। ठीक है, चूँकि ये है सो हमारा सारा एक्स में चेंज हो रहा था, और ये है सो हमारा सारा यहाँ पर एक्स था इसलिए सारा एक्स में चेंज हुआ, जैसे यहाँ पर एफ था तो सारा एफ में हमारा चेंज हुआ था, तो उसी तरह ये हमारा वाई में है। ठीक है, तो यह इसका है सो लेप्लास सारा वाई में ही चेंज होगा, और बाकी बात जितना कुछ है सारा कुछ वही रहेगा। तो यहाँ पर एस स्क्वायर है, तो यहाँ एस स्क्वायर, यहाँ पर एक्स था इसलिए एक्स बार लगाए थे, तो यहाँ पर वाई है इसलिए वाई बार लगाएं। ठीक है, यहाँ पर एस ऑफ एक्स जीरो हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक्स था, तो यहाँ पर हमारा एक्स के स्थान पर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर एक्स था यहाँ पर वाई है, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई जीरो। ठीक है, यहाँ पर एक्स डैश जीरो हो गया क्योंकि यहाँ पर हमारा एक्स था, और चूँकि यहाँ पर हमारा वाई है इसलिए होगा वाई डैश जीरो। ठीक, और लेप्लास ऑफ एक्स हमने अभी आपको बताया कि लेप्लास ऑफ एक्स हमारा आता है एक्स बार, तो उसी तरह हमारा यहाँ पर लेप्लास ऑफ एक्स आएगा एक्स बार।
तो -3 इंटू एक्स बार। ठीक है, उसी तरह लेप्लास ऑफ वाई हमारा आया है वाई बार, तो उसी तरह यहाँ पर लेप्लास ऑफ वाई हमारा क्या हो जाएगा, वाई बार इज इक्वल्स टू 0। अब गिवन में हमारा कुछ दिया हुआ है, यहाँ देखिए x इज इक्वल्स टू 0, वाई इज इक्वल्स टू 0, एक्स डैश इज इक्वल्स टू 3, वाई डैश इज इक्वल्स टू 2। कब, जब हमारा t इज इक्वल्स टू 0 रहे। तो यहाँ पर लिखें x इज इक्वल्स टू 0, वाई इज इक्वल्स टू 0, एक्स डैश इज इक्वल्स टू 3, वाई डैश इज इक्वल्स टू 2। कब, जब हमारा t इज इक्वल्स टू 0 है। तो x को हम लिख सकते हैं xt भी और y को हम लिख सकते हैं yt भी। तो इस x को हम लिखें xt, तो यहाँ पर x डैश इसलिए यहाँ पर हो गया x डैश t, और y को लिखे yt, तो यहाँ पर y डैश इसलिए यहाँ पर हो गया y डैश t। ठीक है, सेम इस x को लिखे xt और इस y को लिखे yt। अब हमारा t इज इक्वल्स टू क्या है, 0, तो इस t के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो x डैश 0 हो जाएगा। ठीक है, x डैश 0 का वैल्यू आ गया हमारा 3। सेम यहाँ पर इस t के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा y डैश 0, तो y डैश 0 का वैल्यू आ गया हमारा 2। अब इस t के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो x 0 का वैल्यू आ गया 0, और इस t के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो y 0 का वैल्यू आ जाएगा 0। तो इसमें जो x डैश 0, y डैश 0, x 0 और y 0 का जितना वैल्यू है उसे हम इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पर s स्क्वायर एक्स बार है, तो यहाँ पर आ गया s स्क्वायर एक्स बार, यहाँ पर s इंटू एक्स 0, और x 0 का जो वैल्यू है वो हमारा क्या है, 0। तो 0 इंटू एस हमारा 0 हो जाएगा, तो इसको मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, फिर यहाँ पर x डैश 0 है और x डैश 0 का वैल्यू हमारा क्या है, 3, तो x डैश 0 के स्थान पर 3 पुट करेंगे तो यहाँ पर माइनस का साइन है इसलिए -3 हो जाएगा। फिर ये हमारा 3x बार हो गया और ये -2y बार इज इक्वल्स टू 0। अब सेम ये s स्क्वायर एक्स बार, यहाँ पर s ऑफ x 0 है। ठीक है, तो x 0 का जो वैल्यू है वो हमारा 0, तो 0 इंटू एस 0 हो जाएगा। फिर यहाँ x डैश 0 और x डैश 0 हमारा क्या है, 3, तो माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा -3। और यहाँ s स्क्वायर वाई बार, तो यहाँ पर लिखें s स्क्वायर वाई बार, और ये -s ऑफ y 0, तो y 0 का वैल्यू हमारा 0 है, तो y 0 के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू एस, तो ये हो जाएगा 0। ठीक, फिर ये -y डैश 0 है, y डैश 0 का वैल्यू हमारा है 2, तो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर होगा -2। ये -3x बार और ये +5y बार इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया, यहाँ से हम x बार और यहाँ से x बार कॉमन लिए तो यहाँ पर बचेगा s स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा +3, ये -2y बार, और ये जो -3 इससे इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे तो हमारा +3 बन जाएगा। सेम यहाँ पर यहाँ से x बार और यहाँ से x बार को कॉमन लिए तो यहाँ पर x बार कॉमन, यहाँ पर बचेगा s स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा -3। सेम यहाँ से y बार और यहाँ से y बार को कॉमन लिए तो यहाँ पर y बार कॉमन आ गया, यहाँ पर बचेगा s स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा +5। ठीक है, और ये -2 और -3 हमारा -5 होता है, इस साइड में -5 होगा, तो -5 को हम इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे तो हमारा इधर हो जाएगा +5। इसे हम इक्वेशन बी नाम दे दिए। ठीक है, अब है सो हमें x और y का वैल्यू फाइंड करने के लिए इसमें से x या फिर y को हटाना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, शुरू में हम y को हटा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से y को हटा देंगे और यहाँ से y को हटा देंगे। तो इन दोनों जगह से y को हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो s स्क्वायर +5 है इसे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो 2 है इसे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई किए तो हमारा आया s स्क्वायर +3 और ये इंटू होगा तो s स्क्वायर +5 और इंटू में x बार है, ये -2 इंटू s स्क्वायर +5 इंटू वाई बार, और ये 3 इंटू s स्क्वायर +5, फिर ये 2 है सो इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 2 इंटू एस स्क्वायर -3 इंटू एक्स बार हो जाएगा, ये 2 इंटू एस स्क्वायर +5 इंटू वाई बार, और ये 2 5 जा 10। ठीक है, तो ये +2 एस, इन दोनों को ऐड कर दे रहा है, ऐड करेंगे तो +2 एस स्क्वायर +5 वाई बार से -2 एस स्क्वायर इंटू 5 इंटू वाई बार हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बचेगा ओके, एस स्क्वायर +3 इंटू एस स्क्वायर +5 और फिर इंटू एक्स बार, और ये +2 इंटू एस स्क्वायर -3 इंटू एक्स बार, और यहाँ हमारा बचेगा 3 इंटू एस स्क्वायर +5 और ये +10। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर, तो एस रेज़ टू दी पावर 4 हो जाएगा, और एस स्क्वायर इंटू 5 तो 5s स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3 इंटू एस स्क्वायर तो 3s स्क्वायर, फिर 3 इंटू 5 तो 15, और ये हमारा एक्स बार।
फिर ये 2s² और 2 3 जा -6, माइनस का साइन है इसलिए माइनस, और 2 3 जा 6 और x बार। ये 3 इंटू s² तो 3s², 3 5 जा 15 और ये +10। यहाँ पर हो गया s⁴ और ये 5s² प्लस 3s² हमारा हो जाएगा 8s² और ये +15। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से x बार और यहाँ से x बार को कॉमन लिए तो x बार बाहर, और यहाँ पर हमारा बचेगा 2s², तो यहाँ पर लिखे 2s² और ये -6। ठीक है, और ये हो जाएगा 3s² और 15 + 10 हमारा हो जाएगा 25। ओके, तो ये हो गया s⁴ और 8s² प्लस 2s² हमारा हो जाएगा 10s² और 15 - 6 हमारा हो जाएगा 9 और ये x बार, और ये हमारा हो गया 3s² प्लस 25। अब ये जो x बार के साथ जो मल्टीप्लाई है इसको हम इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो x बार बराबर हो जाएगा 3s² प्लस 25 अपॉन में s⁴ प्लस 10s² प्लस 9। ठीक है, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था। अब यहाँ पर देखिए 3 इंटू s² प्लस 25 हो गया। अब ये जो s⁴ है इसे हम लिख सकते हैं s² का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इसे हम a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में बनाना चाह रहे हैं। तो इस 10s² को हम क्या लिखेंगे, मान लीजिए कि ये हमारा a हो गया, ये वाला पार्ट a हो गया। ठीक, तो एक हमारा यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर हमारा होता है a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ 2 हो गया। ठीक, और a हमारा क्या है, a हमारा है s², तो यहाँ पर a भी हो गया, ये a हो गया। तो यहाँ पर 10 है तो 2 इंटू 5 करेंगे तब हमारा 10 आएगा, इसलिए यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किए, तो 2 5 जा 10 हो गया और इंटू s² तो 10s² हो गया। अब यहाँ पर b है सो हमारा बन गया 5, तो यहाँ पर क्या किए 5 का एक स्क्वायर किए, मतलब +5 का स्क्वायर एक ऐड किए और एक -5 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो ये दोनों हमारा कैंसिल होगा, तो सेम हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और ये +9। अब ये हो गया हमारा 3s² प्लस 25, और यहाँ पर हमारा बन रहा है s², यहाँ से यहाँ तक हमारा बन रहा है s² प्लस 5 का होल स्क्वायर, और ये -5 का होल स्क्वायर हमारे क्या हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर -25 और ये माइनस, तो -25 हो गया और ये +9। ठीक है, और x बार बराबर हमारा क्या था, x बार बराबर था हमारा लेप्लास ऑफ x। यहाँ देखिए ये जो लेप्लास ऑफ xt है, लेप्लास ऑफ xt हमारा क्या है एक्सेस, और एक्सेस बराबर हमारा क्या है x बार। x बार को हम क्या लिख सकते हैं, लेप्लास ऑफ xt, और ये जो xt है xt को हम x भी लिख सकते हैं, तो xt के स्थान पर x लिखेंगे तो लेप्लास ऑफ x हो जाएगा। तो x बार बराबर हमारा क्या हो गया, लेप्लास ऑफ x। तो ये हो जाएगा लेप्लास ऑफ x, और 3s² प्लस 25, और ये हो गया s² प्लस 5 का होल स्क्वायर, और -25 प्लस 9, तो ये हो जाएगा -16। ठीक है, अब ये जो लेप्लास इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो हमारा बन जाएगा लेप्लास इन्वर्स, और 3s² प्लस 25, और ये हो गया s² प्लस 5 का होल स्क्वायर, और 16 को हम लिख सकते हैं -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया x इक्वल्स टू लेप्लास इन्वर्स, ऊपर में हमारा 3s² प्लस 25, ये हमारा a² माइनस b² का फॉर्म में आ गया। तो a² माइनस b² हमारा क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला जो पार्ट है ये बन गया a, और ये वाला पार्ट है से हमारा बन गया b। तो यहाँ पर a प्लस b होता है, a प्लस b, तो यहाँ पर s² प्लस 5 ये हो गया, और b हमारा 4, तो +4 a प्लस b हो गया। अब a माइनस b, तो a हमारा है s² प्लस 5, तो यहाँ पर a लिखें। अब माइनस b करना है तो माइनस का साइन दिया, और b हमारा है 4। ठीक है, x इक्वल्स टू हो गया लेप्लास इन्वर्स ऑफ 3s² प्लस 25, और ये s² और 5 + 4 हमारा हो जाएगा 9, तो s² प्लस 9 हो गया, और ये 5 - 4 होगा हमारा 1, तो s² प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड इसमें अप्लाई करेंगे। तो लेट ये जो 3s² प्लस 25 है अपॉन में s² प्लस 9 इंटू s² प्लस 1 है, इसे हमने लेट किया, और इसे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड इसमें अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड इसमें अप्लाई किए, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है डिनोमिनेटर का, ये हमारा क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक रहता है, और उसमें हम ये पार्शियल फ्रैक्शन मेथड इसमें अप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर एक लीनियर पॉलिनोमियल लगेगा जो कि होता है हमारा as प्लस b। ठीक है, सेम ये भी हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर प्लस होगा साइन,
और इसके ऊपर में एक लीनियर पॉलिनोमियल लगेगा सी एस प्लस डी, तो इसे हमने इक्वेशन स्टार मान लिया। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एस स्क्वायर प्लस 9 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1, तो इसके दोनों साइड है सो हमें मल्टीप्लाई करना है एस स्क्वायर प्लस 9 से और एस स्क्वायर प्लस 1 से। तो इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हम यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन स्टार है ही, लेकिन इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसको हम यहाँ पर बता देते हैं। तो ये मल्टीप्लाई दोनों साइड किससे कर रहे हैं, एस स्क्वायर प्लस 9 और एस स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर लिखेंगे एस स्क्वायर प्लस 9 और एस स्क्वायर प्लस 1। सेम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है एस स्क्वायर प्लस 9 और एस स्क्वायर प्लस 1। सेम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है एस स्क्वायर प्लस 9 और एस स्क्वायर प्लस 1। तो एस स्क्वायर प्लस 1 से ये कैंसिल, एस स्क्वायर प्लस 9 से ये कैंसिल और इन दोनों से ये दोनों कैंसिल। तो यहाँ पर हमारा बचा 3 एस स्क्वायर प्लस 25, ये हमारा बचा ए एस प्लस बी इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ सी एस प्लस डी इंटू एस स्क्वायर प्लस 9। अब ये हो गया 3 एस स्क्वायर, ये हमारा प्लस 25, ये ए एस है सो इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ए एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 हो गया, फिर बी इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस बी इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 हो गया। सेम यहाँ पर सी एस इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो सी एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 9 हो गया और डी इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो डी इंटू एस स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। तो इसे हम इक्वेशन 1 मान लिए। अब कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एस क्यू के कोफिशिएंट को हमें इक्वेट करना है, ठीक है ना, कंपेयर करना है। तो इसमें से हम ए बी सी डी का वैल्यू फाइंड करेंगे और जो ए बी सी डी का जो वैल्यू आएगा उसको यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक। तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एस क्यू, तो इस साइड में एल एच एस साइड में हमारा कोई एस क्यू नहीं, यानी कि एस क्यू का कोफिशिएंट एल एच एस साइड में 0 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कहाँ एस क्यू बन रहा है, तो ए एस इंटू एस स्क्वायर हमारा हो जाएगा ए एस क्यू, तो एस क्यू का कोफिशिएंट हमारा हो जाएगा प्लस ए। यहाँ पर एस क्यू नहीं बन रहा है, यहाँ पर एस क्यू बन रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी एस इंटू एस स्क्वायर, तो सी एस क्यू, तो एस क्यू का कोफिशिएंट हमारा हो जाएगा प्लस सी। इसे हम इक्वेशन आई मान लेंगे। अब कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, एस स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वेट करना है। तो यहाँ पर एस स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा क्या है 3, तो यहाँ पर लिखे 3, ठीक। अब यहाँ पर एस स्क्वायर नहीं बन रहा, यहाँ पर एस स्क्वायर बन रहा है तो बी इंटू एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा हो गया बी। यहाँ पर भी एस स्क्वायर नहीं बनेगा, यहाँ पर हमारा एस स्क्वायर बनेगा डी इंटू एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया हमारा प्लस डी। इसे हम इक्वेशन डबल आई मान लिए। अब कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एस के कोफिशिएंट को इक्वेट करना है, ठीक है। तो इस साइड में देखिए, इस साइड में हमारा एस का कोफिशिएंट नहीं बन रहा है, यानी कि इस साइड में एस का कोफिशिएंट हमारा हो जाएगा 0 एल एच एस साइड में। अब आर एच एस साइड आइए, यहाँ पर एस इंटू 1, तो ये बन रहा है प्लस ए एस, तो एस का कोफिशिएंट हमारा हो गया ए, तो यहाँ पर लिखे प्लस है। यहाँ पर भी हमारा एस का एस नहीं बन रहा है, यहाँ पर हमारा एस बन रहा है सी एस इंटू 9, तो 9 सी एस हो जाएगा, तो एस का कोफिशिएंट हो जाएगा हमारा 9 सी, तो यहाँ पर लिखे 9 सी। यहाँ पर एस हमारा नहीं बन रहा, ठीक है, तो 0 इज इक्वल्स टू ए प्लस 9 सी। इसे हम इक्वेशन ट्रिपल आई मान लिए। अब पुट एस इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 है इसमें हम एस इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पर एस है, इसके स्थान पर 0, ठीक है। तो इधर हमारा एल एच एस साइड में केवल बचेगा 25, तो इसको लेकर 25। यहाँ ए एस है, तो एस के स्थान पर 0, तो 0 इंटू ए 0 और 0 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1, तो कोई भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो ये वाला हमारा टर्म 0 हो गया। अब यहाँ पर एस है तो यहाँ पर 0 पुट किए, तो बी इंटू 1, तो यहाँ पर प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। सी एस, तो एस के स्थान पर 0, तो 0 इंटू सी 0 और 0 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9, तो ये हमारा 0। अब यहाँ पर एस है, यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये 9 इंटू डी, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 9D, ठीक है। ये इसे हम इक्वेशन नाम दिए आई भी। अब लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन आई एंड ट्रिपल आई। ये जो इक्वेशन आई है और ये जो ट्रिपल आई है, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो इक्वेशन आई हमारे क्या है 0 इज इक्वल्स टू ए प्लस सी, तो इसे हम लिख लें 0 इज इक्वल्स टू ए प्लस सी। और इक्वेशन ट्रिपल आई हमारे क्या है 0 इज इक्वल्स टू ए प्लस 9 सी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लिए 0 इज इक्वल्स टू ए प्लस 9 सी। अब इसमें से हमें ए या फिर सी का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम इसमें से सी का वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सी का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ए को हटाना पड़ेगा, ओके। तो ए को हटाने के लिए हम क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो सब्ट्रैक्ट किए तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा और यहाँ पर माइनस का साइन, तो प्लस ए से माइनस ए कैंसिल हो जाएगा और 9C माइनस सी हमारा हो जाएगा 8C, तो 8C बराबर हो गया हमारा 0। तो ये जो 8 है इसको हम इसको इधर करेंगे तो 0 डिवाइडेड बाई 8, तो 0 डिवाइडेड बाई 8 हमारा हो जाएगा 0, तो सी का वैल्यू आ गया 0, ठीक। पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 यानी कि आई। तो इक्वेशन आई हमारा ए प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर लिखे ए प्लस सी इज इक्वल्स टू 0।
तो ए इज इक्वल्स टू हम क्या हो जाएगा, ये जो सी है इसको हम इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे तो ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा -c। तो सी के स्थान पर सी का जो वैल्यू है वो 0 है, तो सी के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो ए का वैल्यू हमारा आ जाएगा 0। ठीक है। अब सॉल्विंग इक्वेशन डबल आई एंड आई भी, ये जो डबल आई है और ये जो आई भी है इसको हमें सॉल्व करना है। तो इक्वेशन आई भी को यहाँ पर लिखें 25 इज इक्वल्स टू बी प्लस 9d, और इक्वेशन डबल आई हमारे क्या है 3 इज इक्वल्स टू बी प्लस डी, तो यहाँ पर लिखें 3 इज इक्वल्स टू बी प्लस डी। अब इसमें से भी हमें बी या फिर डी को हटाना पड़ेगा, तभी हम इन दोनों में से किसी एक का वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें से हम बी को हटा रहे हैं, तो बी को हटाने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किए इसलिए माइनस का साइन और माइनस का साइन, तो प्लस बी से माइनस बी कैंसिल, तो 25 माइनस 3 हमारा हो जाएगा 22, और 9d माइनस डी हमारा हो जाएगा 8d। ठीक है। तो d इज इक्वल टू आ गया हमारा 22/8, तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा, 2 से क्या कैंसिल हो जाएगा, तो ये 11, ये 4 बार में, तो 11/4 आ गया d का वैल्यू। ओके, d का वैल्यू आ गया हमारा 11/4। अब पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन डबल आई, इक्वेशन डबल आई में हमें d का वैल्यू पुट करना है। तो ये रहा हमारा इक्वेशन डबल आई, b प्लस डी इज इक्वल्स टू 3, तो इसे हमने यहाँ पर लिख लिया 3 इज इक्वल्स टू बी प्लस डी, और d का वैल्यू हमारे क्या 11/4। तो इस d के स्थान पर ये जो d है पहले इसको इधर लेके जाते हैं, तो b इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 3 माइनस डी, डी इधर जाएगा, पॉजिटिव है इधर तो इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो b इज इक्वल्स टू हो गया हमारा 3 माइनस डी। अब d का वैल्यू हमारे क्या 11/4, यहाँ पर 11/4 है, तो d के स्थान पर 11/4 पुट किए इस d के स्थान पर, तो 3 माइनस 11/4 हो गया। ठीक है। अब नीचे में है सो 4 है, सो हम एलसीएम ले लिए, तो ये 4 3 जा 12 और -11, तो 12 - 11 हमारा हो जाएगा 1, तो 1/4 बी का वैल्यू आ गया, बी का वैल्यू आ गया 1/4, और डी का वैल्यू आ गया 11/4, सी का वैल्यू आ गया हमारा 0, और ए का भी वैल्यू आ गया हमारा 0। तो ये जो ए बी सी डी का जो वैल्यू आया है इसे हम इस इक्वेशन स्टार में पुट कर देंगे, ये जो इक्वेशन स्टार है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा कुछ वैल्यू था, x बराबर क्या था हमारा लेप्लास इनवर्स ऑफ 3s² + 25, और इंटू अपॉन में s² + s + 4 इंटू s² + 5 - 4, तो इसको सॉल्व किए थे तो ये हमारा आया था। तो इसका जो भाग है ये हमारा इसके बराबर है, तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे s + b अपॉन में s² + 9 और cs + d अपॉन में s² + 1 इसके स्थान पर। ठीक है। तो सबसे पहले इसका वैल्यू लिख लेते हैं और फिर इसके स्थान पर हम ये वाला वैल्यू लिख देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारा ना x इज इक्वल्स टू लेप्लास इनवर्स ऑफ 3s² + 25 अपॉन में s² + 9 इंटू s² + 1, और इसका जो वैल्यू था वो हमारा यहाँ पर था s + b अपॉन में s² + 9 और प्लस cs + d अपॉन में s² + 1। ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिए s + b अपॉन में s² + 9 और cs + d इंटू s² + 1। ओके। अब यहाँ पर हमारा कुछ वैल्यू आया है, a का वैल्यू हमारा आया है 0, और c का भी वैल्यू हमारा आया है 0, b का वैल्यू 1/4 और d का वैल्यू 11/4। तो यहाँ पर a और b के स्थान पर अगर हम पुट करते हैं वैल्यू, तो a के स्थान पर हमारा 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू s, तो ये 0 हो गया ये वाला। ठीक है। तो क्या वाला यहाँ पर हमारा b का वैल्यू पुट होगा, तो b का वैल्यू हमारे क्या 1/4, तो यहाँ पर लिखे 1/4। ठीक है, 1/4 लिखे, और ये जो लेप्लास इन्वर्स है ये अंदर आएगा, तो 1/4 है सो बाहर निकल जाएगा क्योंकि 1/4 हमारा कांस्टेंट है, और लेप्लास इन्वर्स ऑफ हो जाएगा 1 अपॉन में s² प्लस ये जो 9 है इसको हम लिखें 3 का स्क्वायर। ठीक है। सेम यहाँ पर हम c का वैल्यू पुट करते हैं इसके स्थान पर, तो c का वैल्यू हमारा क्या है 0, तो 0 इंटू s हमारा ये वाला टर्म 0 हो गया, तो इसमें केवल d का वैल्यू पुट होगा, तो d इज इक्वल टू क्या हमारा 11/4, तो 11/4 है सो लेप्लास इन्वर्स अंदर जाएगा, तो 11/4 हमारा बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर बचेगा लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन में और ये s² + 1 का स्क्वायर। ठीक है। अब ये हमारा आ गया फॉर्मूला में, जो कि होता है हमारा एक फार्मूला होता है लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन में s² + a², ये हमारा होता है 1/a इंटू साइन 80। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लेप्लास इन्वर्स, तो यहाँ पर भी लेप्लास इन्वर्स,
यहाँ 1 तो यहाँ 1, यहाँ a का स्क्वायर तो यहाँ पर a का स्क्वायर, यहाँ a का स्क्वायर तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर। तो a बराबर हमारा क्या आ गया 3। तो जहाँ a रहेगा वहाँ हम 3 पुट करेंगे तो यहाँ पर 1/a है। तो a के स्थान पर हम 3 पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3। फिर यहाँ पर sin 80 है तो a के स्थान पर क्या पुट करेंगे 3, तो यहाँ पर हो जाएगा sin 3t। ठीक है, फिर ये 11/4। अब इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं तो लेप्लास इन्वर्स 1 s स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो यहाँ पर a का स्क्वायर। तो a बराबर हमारा आ गया 1। तो a के स्थान पर पुट करेंगे 1 तो 1/1 हो गया यहाँ पर। ठीक, तो 11/4 पहले आएगा और यहाँ 1/1 और यहाँ पर sin 80 है तो a बराबर हमारा 1 है तो यहाँ पर केवल हो जाएगा sin t। ओके, तो x = आ गया हमारा 4 3 12, तो 1/12 इंटू sin 3t और प्लस 11/4 इंटू sin t। ओके, अब है सो फिर से इस इक्वेशन को लेंगे, इस इक्वेशन को, और इसमें से अभी y का वैल्यू फाइंड करेंगे। अभी x का वैल्यू फाइंड कर लिए, अब y का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा s² + 3 इंटू x बार माइनस 2y बार = 3। इक्वेशन ए को यहाँ पर ले लिए, इक्वेशन बी को यहाँ पर ले लिए। ओके, तो इसमें से अब हमको x को हटाना है, यहाँ से x को हटाएंगे और यहाँ से x को हटाएंगे। तो यहाँ पर s² + 3 है तो ये जो s² + 3 है इस साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो s² - 3 हम इस साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर s² - 3 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर आ गया s² + 3 और इंटू s² - 3 और इंटू x बार। ठीक है, फिर ये -2 इंटू s² - 3 और फिर ये y बार, ये फिर 3 इंटू s² - 3। ओके, फिर ये जो s² + 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा s² + 3 इंटू s² - 3 इंटू x बार और ये जो s² + 5 इंटू s² + 3 इंटू y बार और ये 5 इंटू s² + 3। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस s² + 3 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस। तो s² + 3 इंटू s² - 3 x बार से ये जो प्लस का है और ये जो माइनस है इन दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा बचा -2 इंटू s² - 3 इंटू y बार, तो इसको यहाँ पर लिख लिया और यहाँ पर बचा माइनस s² + 5 इंटू s² + 3 और इंटू y बार, तो इसे हम यहाँ पर लिख लिए। ठीक है, ये हो गया 3 इंटू s² - 3 और ये -5 इंटू s² + 3। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये जो माइनस का साइन इसे हम बाहर निकाल लिए और ये हो गया 2 इंटू s² - 3। ओके, ये s² सॉरी यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस और यहाँ से y बार और यहाँ से y बार, इन चारों को कॉमन ले लिए हैं। यहाँ पर माइनस को यहाँ पर से और यहाँ पर से माइनस कॉमन लिए और यहाँ से y बार को और यहाँ से y बार को यहाँ पर कॉमन लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बचेगा 2 इंटू s² - 3 और यहाँ पर s² इंटू s² + 3 और ये 5 इंटू s² + 3। ठीक है, और ये 3s² हो गया और ये 3 3 9 और ये -5s² और ये -5 इंटू 3 तो -15। ओके, अब ये माइनस का साइन, ये 2 इंटू s² तो 2s², ये 2 इंटू -3 तो -6, ये s² इंटू s² s⁴ हो जाएगा, s² इंटू 3 हो जाएगा हमारा 3s² और 5 इंटू s², ये 5 3 15 और ये y बार। ठीक है, ये -5s² से 3s² कैंसिल होगा, मतलब 3s² से -5s² सब्ट्रैक्ट होगा तो -2s² बचेगा, ये -5 और ये -15, तो ये दोनों ऐड होगा लेकिन साइन माइनस करेगा, तो 15 और +9 हमारा हो जाएगा 24 लेकिन साइन माइनस करेगा। ठीक है, ये हो गया 2s² और 3s² और 5s²। हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 और 3 8 और 2 10s² और ये s⁴ ये 15 और -6 तो +9 हो जाएगा और y बार, ये माइनस और यहाँ से माइनस कॉमन लिए तो यहाँ पर अंदर में बचेगा 2s² और +24। ठीक है, तो ये जो y बार के साथ जो मल्टीप्लाई इसे हम = के इधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा ये, तो ये ऊपर में होगा हमारा 2s² + 24। सॉरी, ये पहले माइनस से माइनस कैंसिल कर लेते हैं और ये है सो = के इधर आएगा तो ये हमारा डिवाइड में चला जाएगा जो कि होगा s⁴ + 10s² + 9। ठीक है, तो y बार को हम लिखे हैं यहाँ पर, हमारा y बार हमारा क्या है लेप्लास ऑफ y। यहाँ पर देखिए
लेप्लास ऑफ वाई टी बराबर वाई एस, और वाई एस हमारा क्या है वाई बार, तो वाई बार को हम लिख सकते हैं लेप्लास ऑफ वाई, ठीक है। तो यहाँ पर लिखें लेप्लास ऑफ वाई, वाई बार के स्थान पर लिखें लेप्लास ऑफ वाई, और ये 2s² प्लस 24। अब यहाँ पर देखिए s रेज़ टू द पावर 4 है, इसे हम लिख सकते हैं s² का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे भी हम a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में बना रहे हैं। तो ये हमारा a वाला पार्ट हो गया, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये हो गया a हमारा क्या है s²। अब यहाँ पर 2ab करना है, तो a हमारा यहाँ पर आ गया है s², ठीक है। अब यहाँ पर 2 हमें लाना है, तो यहाँ पर 2 लिखें। तो यहाँ पर 10 है, तो 2 इंटू 5 करेंगे तो 10 हो जाएगा हमारा, इसलिए यहाँ पर इंटू 5 किए, ठीक है। तो यहाँ पर 2ab बन गया, तो b हमारा हो गया 5, ओके। तो यहाँ पर एक 5 का स्क्वायर ऐड किए और एक 5 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किए, तो इन दोनों कैंसिल होगा, तो सेम हमारा यही रिजल्ट आएगा, ठीक है। लेकिन हमें इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है, इसलिए एक ऐड किए 5 का स्क्वायर और एक सब्ट्रैक्ट किए 5 का स्क्वायर, और ये +9, ये जो +9 है यहाँ पर। तो ये जो लेप्लास है इसे हम इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे, तो लेप्लास इन्वर्स हो जाएगा, और ये 2s² प्लस 24, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ से यहाँ तक s² प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखें s² प्लस 5 का होल स्क्वायर, और ये -25 और ये +9, ठीक है। ये हो गया हमारा 2s² प्लस 24, और ये s² प्लस 5 का होल स्क्वायर, और -25 + 9 हमारा हो जाएगा -16। तो ये जो 16 है इसे हम यहाँ पर लिखें 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो y इक्वल्स टू हो गया लेप्लास इन्वर्स, और ये 2s² और ये +24। अब इसमें a² माइनस b² का फॉर्मूला लगेगा, ये हमारा a बनेगा और ये हमारा b बनेगा। तो a² माइनस b² हमारा होता है a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर, ये हमारा a हो गया, ये b हो गया। तो यहाँ पर a प्लस बी करें तो ये a हो गया, और प्लस b हमारा क्या 4, तो यहाँ पर लिखे 4। अब a माइनस बी करेंगे तो a हमारा क्या है s² प्लस 5, और b हमारा क्या 4, तो s² प्लस 5 और -4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2s² प्लस 24, और ये s² और 5 + 4 हो गया हमारा 9, और यहाँ पर s² और 5 - 4 हो गया हमारा 1। तो y इक्वल्स टू हो गया हमारा लेप्लास इन्वर्स ऑफ 2s² प्लस 24 और s² प्लस 9 इंटू s² प्लस 1। अब इसको है सो लेट कर रहे हैं, लेट 2s² प्लस 24 अपॉन में s² प्लस 9 इंटू s² प्लस 1 को, और इसे हम इसमें है सो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड इसमें अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें है सो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड इसमें अप्लाई करेंगे, तो ये वाला है सो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसलिए इसे हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिखें और उसके ऊपर एक लिखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, न्यूमरेटर में। इसमें जब पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करेंगे तब। तो ये s² प्लस 1 है, ये भी हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो ये डिनोमिनेटर में इसको लिखें और न्यूमरेटर में एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखें cs प्लस d, ओके। तो इसे हम इक्वेशन साई मान लिए। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय s² प्लस 9 इंटू s² प्लस 1, तो इसके दोनों साइड है सो s² प्लस 9 और s² प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप रहता है इसके बाद का, उसे हम यहीं पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड s² प्लस 9 और s² प्लस 1 से, यहाँ s² प्लस 1 हो गया। सेम यहाँ पर यहाँ s² प्लस 9 और यहाँ s² प्लस 1, सेम यहाँ पर s² प्लस 9 और s² प्लस 1। यहाँ s² प्लस 1 से s² प्लस 1 कैंसिल, s² प्लस 9 से s² प्लस 9 कैंसिल, इन दोनों से ये दोनों कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बचेगा 2s² प्लस 24, तो यहाँ पर लिखे 2s² प्लस 24, और ये हमारा है as प्लस बी इंटू s² प्लस 1, और यहाँ पर cs प्लस डी इंटू s² प्लस 9। तो इसको लिखे 2s² प्लस 24 और as इंटू s² प्लस 1, b इंटू s² प्लस 1, cs इंटू s² प्लस 9, d इंटू s² प्लस 9। इसे हम इक्वेशन 2 मान लिए। अब कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ SQ, LHS साइड में देखिए कि SQ का कोई कोफिशिएंट है, तो LHS साइड में SQ का कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसलिए इस साइड का SQ का कोफिशिएंट हमारा हो जाएगा 0। अब यहाँ पर हमारा SQ बन रहा है, तो यहाँ पर as इंटू s² हमारा हो जाएगा ASQ, तो SQ का कोफिशिएंट हमारा हो गया प्लस है, तो यहाँ पर लिखे प्लस है। अब यहाँ पर SQ नहीं बन रहा है, यहाँ पर SQ नहीं बन रहा है, यहाँ पर SQ बन रहा है CS इंटू s², तो CSQ हो गया, तो SQ का कोफिशिएंट हो गया हमारा +C, यहाँ पर लिखे +C, इसे हम इक्वेशन I मान लिए, ठीक है। अब
कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, तो LHS साइड में एस स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा 2, तो यहाँ पर लिखे +2। यहाँ पर एस स्क्वायर नहीं बन रहा है, यहाँ पर एस स्क्वायर बन रहा है b इंटू एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा हो गया +b, तो यहाँ पर लिखे +b। इस साइड में हमारा एस स्क्वायर नहीं बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, तो d इंटू एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया हमारा +d। इसे हम इक्वेशन डबल आई मान लिए। अब कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एस के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है, तो LHS साइड में एस का कोफिशिएंट नहीं है, यानी कि LHS साइड में एस का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखे 0। यहाँ पर एस इंटू 1, तो यहाँ पर एस बन रहा है, एस का कोफिशिएंट होगा a, और यहाँ पर एस का कोफिशिएंट नहीं बन रहा है, यहाँ पर एस नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर एस बन रहा है CS इंटू 9, तो 9CS हो जाएगा, एस का कोफिशिएंट हो जाएगा 9C, तो यहाँ पर लिखे +9C। इसे हम इक्वेशन ट्रिपल आई मान लिए, ठीक है। अब पुट एस इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, ये जो इक्वेशन 2 है इसमें एस इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पर एस है, तो एस के स्थान पर 0, तो 0 इंटू 2 0, यहाँ पर केवल 24 बचेगा, तो यहाँ पर लिखे 24। यहाँ एस, तो एस के स्थान पर 0 लिखेंगे, तो 0 इंटू ए 0, और 0 इंटू दिस, तो ये वाला टर्म 0। यहाँ पर एस के स्थान पर 0, तो यहाँ पर केवल बचेगा +b, b इंटू 1 तो +b। यहाँ पर सी एस के स्थान पर 0, तो 0 इंटू सी 0, और 0 इंटू एस स्क्वायर +9, तो ये वाला भी टर्म 0, ठीक है। अब यहाँ पर एस के स्थान पर 0 पुट करेंगे, तो ये 0, तो यहाँ पर केवल होगा 9d, ओके। तो यहाँ पर हम लिख दिए 9d। अब सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3, ये इक्वेशन आई और इक्वेशन थर्ड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन आई हमारा ये है 0 इज इक्वल टू a + c, ये हमारा इक्वेशन आई है, और इक्वेशन थर्ड हमारा है 0 इज इक्वल टू a + 9c। अब इसमें a या फिर c का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें a और c में से किसी एक को हटाना पड़ेगा, तो हम a को यहाँ से हटा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किए, तो मैं यहाँ पर हो गया माइनस, यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर माइनस, ठीक है। तो +a से -a कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर हमारा इस साइड में बचेगा 0, और यहाँ पर 9c - c हमारा हो जाएगा 8c। तो ये जो c है सो 8 है, सो इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो 0 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा, और 0 डिवाइडेड बाई 8 हमारा होता है 0, तो c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन आई, ये जो इक्वेशन आई है 0 इज इक्वल टू a + c, इसमें हम c का वैल्यू पुट करेंगे, तो 0 इज इक्वल टू a + c यहाँ पर है, और ये जो c है इसे हम इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे, तो a इज इक्वल टू -c हो जाएगा। अब c इज इक्वल टू हमारा क्या है 0, तो c के स्थान पर 0 पुट करेंगे, तो a का वैल्यू भी 0 आ जाएगा, ठीक है। अब सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड आई भी, 2 क्या है हमारा, 2 है हमारा 2 इज इक्वल टू b + d, और आई भी हमारा क्या है 24 इज इक्वल टू b + 9d। तो इन दोनों को सॉल्व करना है अब, तो यहाँ पर लिखें इक्वेशन आई भी को 24 इज इक्वल टू b + 9d, और इक्वेशन डबल आई को लिखें 2 इज इक्वल टू b + d। तो इसमें b और d का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें किसी एक को हटाना पड़ेगा, या तो b को या फिर d को, तो यहाँ से हम b को हटा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर लिखें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो यहाँ पर लिखें माइनस माइनस माइनस, तो +b से -b कैंसिल हो जाएगा, 24 से -2, तो यहाँ पर +22, 9d से -d, तो यहाँ पर +8d। अब ये जो 8 है इसे हम इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे, तो हमारा हो जाएगा d इज इक्वल्स टू 22/8, तो d इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 11/4। इसे 2 बार में काटेंगे, ठीक है, तो 2 11 जा 22, 2 4 जा 8, तो 11/4। ABCD का वैल्यू आ गया। नाउ ये जो y बराबर है हमारा क्या है, यहाँ पर y बराबर है लेप्लास इनवर्स ऑफ 2s² + 24 अपॉन में s² + 9 इंटू s² + 1, तो इसको हम यहाँ पर लिख लिए, ठीक है। अब ये वाला जो वैल्यू है ये हमारा किसके बराबर है, ये जो 2s² + 24 अपॉन में s² + 9 इंटू s² + 1, ये हमारा है as + b अपॉन में s² + 9 और cs + d अपॉन में s² + 1। तो इसके स्थान पर ये वाला वैल्यू को लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ABCD सबका वैल्यू हमने फाइंड करके रखा, तो a इज इक्वल टू हमारे क्या 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 इंटू s, तो ये वाला टर्म हमारा 0 हो गया, केवल यहाँ पर b का वैल्यू पुट होगा, और b का वैल्यू हमारे क्या है, b का वैल्यू b का वैल्यू फाइंड करना भूल गए थे, तो 2 इज इक्वल टू b + d होता है, तो इक्वेशन 2 में हम d का वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 इज इक्वल टू b + d है, तो d को हम इधर लेके आएंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 2 - d, और d हमारे क्या 11/4, तो 2 - 11/4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे में 4 आएगा, और ये 4 2 8, तो 8 - 11, तो ये हो जाएगा -3/4, तो b का वैल्यू आ गया -3/4।
अब यहाँ पर देखिए b के स्थान पर पुट करेंगे -3/4, तो यहाँ पर -3/4 बाहर निकलेगा और ये लेप्लास इन्वर्स को अंदर लेके जा रहे हैं, क्योंकि -3/4 हमारा कांस्टेंट है इसलिए बाहर निकल रहा है, ठीक है। और ये हो जाएगा लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s² और +3 का स्क्वायर। अब c का भी वैल्यू हमारा क्या है, यहाँ पर c का वैल्यू 0 है, c का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर c के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 × s, तो ये वाला टर्म 0, तो ये वाला ख़त्म हो जाएगा हमारा। d केवल यहाँ पर d का वैल्यू पुट होगा और d का वैल्यू हमारा है 11/4, तो यहाँ पर 11/4 यहाँ पर पुट करेंगे और लेप्लास इन्वर्स को अंदर लेके जाएंगे, तो 11/4 हमारा कांस्टेंट है इसलिए ये बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s² + 1, ठीक है। सेम हम इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s² + a² का, तो ये होता है हमारा 1/a और sin 80, ठीक है। तो यहाँ पर -3/4 है तो यहाँ पर -3/4 हो गया। अब इसको यहाँ लेप्लास इन्वर्स 1/s², यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, यहाँ 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर a का स्क्वायर है, तो a बराबर हमारा हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पर 1/a है तो a हमारा क्या है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3, और यहाँ पर sin 80 है तो यहाँ पर हो जाएगा sin 3t, क्योंकि a बराबर है हमारा 3, a के स्थान पर 3 पुट करेंगे तो हो जाएगा sin 3t। फिर यहाँ पर 11/4, अब इसको है सो इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर लेप्लास इन्वर्स 1/s², यहाँ पर a का स्क्वायर है तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर है, तो a बराबर हमारा आ गया 1। अब जहाँ a रहेगा वहाँ हम 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पर 1/a है तो a के स्थान पर 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/1, और यहाँ sin 80 तो a बराबर हमारे क्या 1, तो यहाँ पर हो जाएगा केवल sin t, ठीक है। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो y = हो जाएगा हमारा -1/4 और sin 3t, और ये हमारा हो जाएगा +11/4 और sin t। तो x यहाँ पर y का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया और यहाँ पर हमने x का वैल्यू फाइंड कर लिया, तो हमें x और y का ही वैल्यू फाइंड करना था। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।